नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हाल फिलहाल के कुछ समय से भारत के दुश्मनों की पाकिस्तान में हत्या की जा रही है। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में भारत के दुश्मनों को मारा जा रहा है। कौन मार रहा है पता नहीं, लेकिन जो भी मार रहा है एकदम सही कर रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान में 3 महीने में 7 बड़े आतंकियों की हत्या हो गई। वहीं पिछले 2 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी अज्ञात हमलावरों की गोली के निशाने पर आ गए। हाल ही में पाकिस्तान के कुछ बड़े आतंकियों की हत्या हुई है, जिनमें सबसे बड़ा आतंकी अकरम गाजी था, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हत्या हुई और हमलावरों ने उसके सर में गोली उतार दी। अब तक लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर्स की हत्या हुई है। इन सभी हत्याओं पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको एक जैसा ही पैटर्न दिखाई देगा। सस्ती सी बाइक पर बंदूकधारी आते हैं, 1 मिनट से भी कम समय में दुश्मनों को ठिकाने लगा देते हैं और फिर भाग जाते हैं, यानी कि भारत का काम आसान कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गहरी नींद में किसी के ऊपर पानी डाल दिया गया हो, अचानक से हमला हो गया। इन हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ साल 2021 से, जब मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद के घर पर हमला हुआ था। हालांकि ये प्रयास असफल रहा, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि प्रयास असफल हो गया। मायने ये रखता है कि प्रयास बहुत सोच समझकर और एक मजबूत प्लानिंग के साथ किया गया था। पाकिस्तान इसकी जांच कर रहा है, लेकिन उसके हाथ एकदम खाली हैं। अब अगर सबूत हाथ लग भी रहे हैं तो ना बोलना उसकी मजबूरी है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह जरूर कहा है कि इसमें आपसी लड़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आपसी लड़ाई किसके बीच में? अज्ञात हमलावरों के बीच। मतलब जिससे लड़ाई है उस गुट का कोई नाम ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जहां पाकिस्तान के अधिकारी इस मामले में चुप हैं, तो वहीं पाकिस्तान की मीडिया में भी इन हत्याओं को लेकर सन्नाटा छाया हुआ है, यानी साफ तौर पर नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, मारे गए किसी भी आतंकी की पहचान तक नहीं हुई है। हाल ही में मसूद अजहर के करीबी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की हत्या को पाकिस्तान ने मात्र एक स्थानीय मौलवी की हत्या करार दिया था। यहां तक कि अकरम गाजी की हत्या को भी मुअज्जिन कहा था। मुअज्जिन यानी रोजाना नमाजियों को अजान देकर जो नमाज के लिए बुलाते हैं। शाहिद लतीफ की हत्या को भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। खुफिया सूत्र बहुत कुछ कहते हैं। इनमें से कई जो अज्ञात हमलावर हैं, उन्होंने गोली मारकर हत्या की है। इनमें आतंकवादियों की हत्या को स्वीकार करने में इस्लामाबाद की अनिच्छा के बीच FATF का दबाव भी कहा जा रहा है कि शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खामोश है। ISI को झटका भी लग रहा है, लेकिन वो बहुत से कारणों की वजह से खामोश भी रहना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पनाहगार कहने से मना किया है। उस पर जो भी आतंकवाद के आरोप लगते हैं, उसको लेकर के वो नकारता रहा है। और अगर ऐसे में इन हत्याओं के बारे में वो खुलासा करता है या फिर किसी भी तरह की जानकारी साझा करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। इसलिए चाहे पाकिस्तान बौखलाया हुआ हो, चाहे ISI बौखलाई हुई हो, चाहे पाकिस्तान के बड़े अधिकारी, बड़े नेता जो भी बौखलाए हुए हों, लेकिन इन हत्याओं का खुलासा ना करना और उन्हें एक छुटपुट हत्या करार देना पाकिस्तान की एक मजबूरी है। खैर, जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन सही कर रहा है, भारत की मदद कर रहा है, भारत का काम आसान हो रहा है। ये सब कौन कर रहा है, इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।